नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित लेख यूएनएससी रिफॉर्म्स इंडिया नीड्स टू टेक चार्ज के ऊपर चर्चा करेंगे तथा यह समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकलाप से जुड़ी संबद्ध चुनौतियां क्या हैं और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत द्वारा किस प्रकार की भूमिका निभाई जा सकती है। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं वीडियो से संबंधित पीडीएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अन्य सामग्रियां आप लोगों के साथ में साझा करता हूं। तो आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग संक्षिप्त रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ को देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर के अंतर्गत किया गया था। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है तथा दक्षिणी सूडान इसका 193वां सदस्य बना था। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित इसके 6 प्रमुख अंग हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध काल के पश्चात की गई थी, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों के साथ साथ 10 अस्थायी सदस्य होते हैं तथा अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चयन एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ प्रमुख भूमिका निभाता है। सुरक्षा परिषद के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत स्वीकार किए जाने वाले सभी संकल्प सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होते हैं। आखिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्यों है? तो इस संस्था का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किया गया था तथा उस काल के दौरान सर्वोच्च शक्तियों के रूप में उभरे 5 देशों को इसका अस्थायी सदस्य बनाया गया था तथा उन्हें अत्यधिक और विशिष्ट शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। परंतु यदि वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखें तो वह तत्कालीन परिस्थितियों की तुलना करने पर ये दोनों परिस्थितियां एक दूसरे से सर्वथा भिन्न दिखाई देती हैं। लंबे समय से विभिन्न देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और गैर अस्थायी सदस्यता के विस्तार की मांग की जा रही है ताकि इसे समकालीन वैश्विक परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सके। लेकिन इस दिशा में सुरक्षा परिषद के द्वारा अब तक कोई भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं की गई है, जो इसके अस्तित्व के उद्देश्य के ऊपर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इस संदर्भ में भारत, जो वर्तमान में अपनी 8वीं अस्थायी सदस्यता के साथ सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता के साथ साथ सुधार लाने की दिशा में एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम लोग कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान को देखते हैं। तो भारत ने वर्ष 1947-48 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लिया था तथा दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध मुखरता से अपना पक्ष विश्व के सामने रखा था। इसके साथ साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व उपनिवेशों को शामिल किए जाने, मध्य पूर्व में घातक संघर्षों को संबोधित करने और अफ्रीका में शांति बनाए रखने जैसे विभिन्न विषयों के निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बृहत योगदान दिया है, जिसमें भारत ने 43 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भाग लिया है, जिसमें 1,60,000 से अधिक सैनिकों और भारतीय पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। यदि अगस्त 2017 तक की स्थिति को हम लोग देखें
तो भारत संयुक्त राष्ट्र में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश है। इसके अतिरिक्त भारत की जनसंख्या, भारत का क्षेत्रीय आकार, जीडीपी, आर्थिक क्षमता, सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक विविधता, राजनैतिक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में अतीत एवं वर्तमान में जारी योगदान को देखते हुए सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की मांग पूर्णतः तर्कसंगत हमें नजर आती है। परंतु संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के पूर्व सुरक्षा परिषद के कार्यकलाप से संबंधित कई प्रमुख समस्याएं विद्यमान हैं, जिसमें पहली समस्या सुरक्षा परिषद के बैठकों का रिकॉर्ड और टेक्स्ट की अनुपलब्धता के रूप में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आम नियम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विचार विमर्श प्रक्रिया पर लागू नहीं होते हैं तथा इसके बैठकों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इसके अतिरिक्त वार्ता, संशोधन या आपत्ति के लिए होने वाली बैठकों का कोई टेक्स्ट या पाठ उपलब्ध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टेक्स्ट शब्द औपचारिक दस्तावेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें राजनयिक बैठकों में प्रस्ताव और विकल्प दर्ज किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद में पावर प्ले को दूसरी समस्या के रूप में हम लोग रख सकते हैं। वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत कुछ देशों के अभिजात्य समूह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रश्नों पर अपना नियंत्रण बनाकर रखा गया है तथा सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो शक्तियों का उपयोग अपने वैश्विक संबंधों तथा हितों के अनुसार किया जाता है। निर्णय लेने की यह संरचना वर्तमान वैश्विक सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इसके कारण सुरक्षा परिषद अपने वर्तमान स्वरूप में मानव सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय परिवर्तनों और गतिशीलता को समझ सकने में विफल होता नजर आ रहा है। तीसरी प्रमुख समस्या के रूप में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के मध्य मतभेद के रूप में हम लोग देख सकते हैं। यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो एक ओर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के भीतर एक गहरे ध्रुवीकरण की स्थिति मौजूद है, वहीं दूसरी ओर P5 देशों के मध्य उत्पन्न निरंतर मतभेद की स्थिति के कारण या तो निर्णय लिए ही नहीं जाते हैं या उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। इन समस्याओं को कोरोना वायरस महामारी के दौरान वैश्विक समुदाय द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विश्व स्वास्थ्य संगठन संक्रमण प्रसार से निपटने में देशों को सहयोग देने के मामले में कोई प्रभावी भूमिका निभा सकने में विफल रहे हैं। वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद मुख्य रूप से अपनी सीमित प्रतिनिधित्व के कारण विश्वसनीयता के साथ कार्य करने में असमर्थ रहा है तथा भारत, जर्मनी, ब्राजील, जापान, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका जैसे महत्वपूर्ण देशों की सुरक्षा परिषद में अनुपस्थिति चिंता का एक प्रमुख विषय बना हुआ है। विशेष रूप से यदि देखें तो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मामले में मौजूदा अंतराल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को नियंत्रित कर सकने वाली वैश्विक संस्था के रूप में पंगु बना रहा है। इस स्थिति में इन समस्याओं का निराकरण आवश्यक है तथा आगे दिए गए उपायों को अपनाकर संयुक्त राष्ट्र संघ को वर्तमान परिवेश में और अधिक लोकतांत्रिक और सच्चे अर्थों में एक वैश्विक संस्था के रूप में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। प्रथम उपाय के रूप में सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रिकरण करना आवश्यक है, जिसके द्वारा P5 और शेष विश्व के मध्य व्याप्त शक्ति असंतुलन को तत्काल दूर किया जा सके। दूसरे उपाय के रूप में सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए। यदि समग्र रूप से देखा जाए तो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए मौजूदा आवश्यकताएं अतीत की तुलना में आज व्यापक रूप से अलग हैं। इसलिए स्थायी और अस्थायी सीटों में विस्तार के माध्यम से सुरक्षा परिषद में सुधार लाना अपरिहार्य है, ताकि संयुक्त राष्ट्र का यह अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के समक्ष दिन प्रतिदिन उभरती नई और जटिल चुनौतियों को बेहतर तरीके से संबोधित कर सके। तीसरे उपाय के रूप में न्याय संगत प्रतिनिधित्व को रखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद में सभी भूभागों का न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
तथा राष्ट्रों के मध्य इसकी शक्ति और अधिकार का विकेंद्रीकरण हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप सभी राष्ट्रों को वैश्विक शांति और लोकतांत्रिक स्थिरता को प्रभावित करने वाले कारकों को इस मंच के समक्ष उठा सकने का समान अवसर प्रदान कर सकेगा। आगे देखते हैं भारत किस प्रकार इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। तो वर्तमान समय में भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का लाभ उठाकर सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए प्रस्तावों की एक व्यापक श्रृंखला का मसौदा तैयार करने के साथ साथ आगे कदम बढ़ा सकता है। इसमें भारत समान विचारधारा वाले देशों जैसे G4 के देश, जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल हैं, तथा वैश्विक दक्षिण के अपने पारंपरिक भागीदारों के साथ संपर्क और प्रस्ताव के पक्ष में अधिकाधिक देशों के समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र आम सभा के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है, जहां मतदान के जरिए इस प्रस्ताव को पारित करवाया जा सकता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वर्ष 2022 में सुरक्षा परिषद में भारत की 8वीं अस्थायी सदस्यता का दूसरा और अंतिम वर्ष होगा तथा यह कार्यकाल विशेष रूप से तब सफल माना जाएगा जब सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भारत द्वारा एक अधिक सार्थक और यथार्थवादी प्रक्रिया की शुरुआत की जाए। यदि भारत अपने प्रयास में सफल हो जाता है तो एक उभरते हुए देश के प्रभाव और शक्ति का इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं हो सकता है। हमारी आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अपने उत्तर के लिए यहां से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आदि प्राप्त हुए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।